मंच पर आसीन मेरे इष्ट मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, कुछ कहते हैं कि भाई ये अवस्था हमारे साथ तो नहीं है, हमको तो बात करते हुए रोना नहीं आता। कुछ कहते हैं हमको मालिक के सामने बैठकर नींद आती है, कुछ को रोना आता है, कुछ को नींद आती है, कुछ को अंगड़ाई आती है। अलग अलग मनोदशा होने के हिसाब से परमात्मा हर एक अवस्था अलग अलग है। जिस अवस्था का वो बच्चा है मालिक का, उसी अवस्था का उसका मन है, उसी के बोल है। ये सत्यता है। देखो, एक बात तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथ भी बताते हैं, पौराणिक महापुरुष भी बताते हैं, संत भी बताते हैं, गुरुजन भी बताते हैं, मेरे मालिक भी बताते हैं। देखो, कभी आपने देखा होगा, मैं मालिक कहता हूं अपने इष्ट को, आका को। मालिक इसलिए कहता हूं, मुझे भक्त नहीं बनना। नौकर और मालिक का एक संबंध होता है, दासता। दास कौन होता है? गुलाम, नौकर। और पेड एम्प्लाई, उसकी कोई कीमत नहीं है। आज बदल गया, दूसरा आ गया। दास जो होता है, गुलाम जो होता है, वो मालिक का होता है। उसे मालिक से कुछ चाहिए ही नहीं, उसे दासता चाहिए। मैं मालिक को मालिक बोलता हूं। मालिक ये कहते थे कि परमात्मा की बनी हुई रचना को बोलते हैं प्रकृति, और हम लोगों की, इंसान की बनी हुई रचना को बोलते हैं कृति, है ना। हम जिस संसार में, जिस भवसागर में रहते हैं, वास्तविकता यह है कि जो हमको दिखाई देता है वो सब काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब जिस तरह पिक्चर में लड़ाई झगड़ा होता है, ढिशुम ढिशुम, हम लोग कुर्सी पे बैठ कर कूदते हैं। कोई अगर ऐसा सीन आता है लड़की विदा होने का, तो बहुत सी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो रोने लगते हैं, पर वो काल्पनिक है, सत्यता नहीं है। ऐसे ही हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो सब सत्य नहीं है, कल्पना है। और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है। इसीलिए महापुरुषों ने, संतों ने इस संसार को बताया है माया। माया का संसार कहते हैं ना, माया, माया से भरी हुई है दुनिया। माया का मतलब ही वो है जो है वो दिखाई ना दे, जो दिखाई दे रहा है वो असत्य है। जिस तरह आप अगर चलते हो तो एक छाया बनती है। छाया किसी ना किसी की तो है, कोई ना कोई तो है जिसकी छाया बनती है। पर अगर कोई व्यक्ति या कोई पुरुष या महिला उस छाया को सत्यता समझने लगे तो सत्य तो नहीं है। हाँ, किसी न किसी की जरूर है, किसी न किसी की छाया
है, पर वो छाया सत्य नहीं है। इसी तरह हम लोगों को ये संसार जो दिखाई देता है परमात्मा का है, परमात्मा की छाया है। हमारी मूर्खता है, हम छाया को, काल्पनिक को, कल्पनाओं को सत्य समझने लगते हैं। रामचरितमानस में, मैं रामचरितमानस इसलिए बोलता हूं ज्यादा क्योंकि मेरे ख्याल से ये पुराण जो है शायद ही किसी मालिक के बच्चे ने पढ़े होंगे। भगवत गीता भी शायद ही पढ़ी हो, एक दो बार पढ़ने में वो समझ में नहीं आती है, दो तीन बार पढ़ने के बाद कुछ समझ में आनी शुरू होती है, कुछ है ना। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, भगवान राम का जो जीवन चक्र है उसको लिखा है, तो इसलिए हम सब लोग रामचरितमानस से ज़्यादा परिचित हैं, तो मैं इसीलिए ज़्यादा उस पर बोलता हूँ। देखिए, रामचरितमानस में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो कहते हैं रास्ते में उनको प्यास लगी। एक राक्षस कालनेमी, कालनेम ने देखा, हनुमान जी ने देखा कि कालनेम बैठा है, कोई संत है। हनुमान जी से बोला क्या बात है? बोले गुरुदेव प्यास लग रही बहुत ज्यादा। कालनेम ने कहा एक काम करो, पहले परमात्मा का चिंतन करो, स्नान करो, पीछे वो है नदी, झील, सरोवर, सरोवर में स्नान करो, उसके बाद दीक्षा दी जाएगी, उसके बाद जल ग्रहण करना, फल फूल तब बाद में लेना। कभी सोचा है क्या है सरोवर? हम सब लोग एक जैसे भेड़ चलती है ना उस तरह चलते हैं, कुछ नहीं पता, जो लिखा हुआ बस रिवीजन सा कर दिया। वो सरोवर, उस सरोवर में जाना बहुत आसान है, पर जाने के बाद आना बहुत कठिन है। क्यों? कालनेम जानता है, जो संत बना हुआ है, कि हनुमान जी को मैं भेज रहा हूं सरोवर में। सरोवर में एक मकड़ी है। मकड़ी कौन सी? वासना की, है ना। हम लोगों के लिए भी परमात्मा ने सरोवर में भेजा है। संसार सरोवर है, विषय भोग करने के लिए भेजा हुआ है। संत में और हम में केवल यही फर्क होता है। संसार को भी, संत को भी इस संसार में जो भेजा जाता है, विषय भोग भोगने के लिए भेजा जाता है। विषय भोग भोगना गलत नहीं है, पर इस संसार में विषय भोग भोगते हुए वासनाओं में पकड़ना वो गलत है। वासना पकड़ लेती है। हम लोग संसार में बसते हैं, फंसते हैं। फंसते किस में है? वासना में। और संत बसते हैं पर फंसते नहीं है। उनको वासना नहीं पकड़ पाती। अब कहते हैं कि सरोवर में हनुमान जी स्नान करने के लिए गए तो वही वासना ने, वासना रूपी मकड़ी ने पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ा, कहते हैं हनुमान जी ने लात मारी,
लात मारी, वो वासना बोली कि मैं आपके पैर पकड़ रही हूं और आप मुझे लात मार रहे हो। पैर पकड़ने वाले को तो तारना चाहिए, मैं आपके पैर पकड़ रही हूं और आप मुझे लात मार रहे हो। तो कहते हैं, हनुमान जी ने कहा कि भाई पैर पकड़ने वाले को तो तारना चाहिए, जो डूब रहा है इस भव सागर में उसको वो पैर पकड़ ले तो उसे तारना चाहिए। पर जो डूब रहा है और उसे पैर अगर पकड़ाया जाए और वो पैर पकड़ के तुम्हें डुबाना चाहे, भव सागर में खींचना चाहे, तो ऐसे भक्त को लाठी मारनी चाहिए। तो कहते हैं मकड़ी का रूप बदल गया, वासना का रूप बदल गया, मरी नहीं। इसी तरह संत भी होते हैं, अपनी ज्ञान की, सत्संग की चोट से हम लोगों के मन में जो चोट मारते हैं, जो वासना ने हमारा पैर पकड़ रखा है इस भव सागर में, उस वासना को रूपांतरित करते हैं। देखो वासना मरती नहीं है, कहते हैं वासना, वो मकड़ी मरी नहीं, उसका रूप बदल गया, रूपांतरित हो गई, उपासना में बदल गई, वो बढ़िया बन गई, सुंदर बन गई। रूपांतरित होने के बाद रूप बदल गई। कहां तो वो हनुमान जी को पकड़ रही थी, पैर खींच रही थी अपनी ओर, कहां रूप बदल गई। रूप बदलने के बाद उसने कहा कि ये संत है, ये राक्षस है, कालनेम नाम है इसका। कहते हैं हनुमान जी बोले ठीक है भाई, वो तो कालों के काल है, महाकाल है, रुद्र अवतार बोलते हैं, बुद्धि में सबसे अधिक है। अब ये समझिएगा कि हनुमान जी जैसे सब कुछ जानते हुए भी जो नहीं समझ पाए, तो हम तो मूढ़मती हैं, हम क्या समझ पाएंगे कहां माया है परमात्मा की और कहां छाया है ना। पर कहते हैं ये बताने वाला, सिखाने वाला कोई संत होता है, आपका इष्ट होता है। जब हनुमान जी कालनेम के पास गए, वो बोले कि भाई अब तो मैं दीक्षा दे दी। कहते हैं हनुमान जी बोले दीक्षा नहीं, पहले दक्षिणा ले लो, उसके बाद अगर आप जीवित रहे तब आपसे दीक्षा ली जाएगी। दक्षिणा क्या? कहते हैं हनुमान जी ने मारा और मरने के बाद वो राम कहा। हनुमान जी ने कहा कि ठीक, काम हो गया। संत का काम क्या है? आपके इष्ट का काम क्या है? आपके इष्ट का काम यही है कि साम दाम दंड भेद हर तरह से आपकी रक्षा है, आपका पथ प्रदर्शक बने। आपको जो वासना रूपी मकड़ी ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, देखो सरोवर में जाना कठिन नहीं है, संसार में विषय भोग को भोगना कठिन नहीं है, पर जो वासना रूपी मकड़ी पकड़ लेती है उसका खतरा है। मैं किसका उदाहरण दूं आपको? मान लो आप कहीं जाते हैं, कोई आपको रमणीक स्थल मिल जाए, आप अभी जैसे आप ये वृंदावन गए और कहीं गए, धार्मिक स्थल पर गए, सब लोग जाने के लिए कहें, आपसे भी कहा जाए चलो, और आपका मन करेगा थोड़ी देर और बैठ लिया जाए, ये क्या है?
ये परमात्मा की कृपा ने आपको पकड़ लिया, जकड़ लिया, पर वो मकड़ी जो है वो वासना रूपी मकड़ी नहीं है, वो परमात्मा की कृपा रूपी मकड़ी ने पकड़ लिया। ऐसे ही मन रम गया हमारा वासनाओं में। कहते हैं हनुमान जी ने कहा तेरा कल्याण हो गया, इतना सब कुछ करने के बाद तुझे परमात्मा से साक्षात्कार हो गया, तेरे मुंह से राम निकल गया, परमात्मा का चिंतन में लग गया, मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं हनुमान जी आगे चले संजीवनी बूटी लेने के लिए। संजीवनी बूटी देखा, पूरा पर्वत संजीवनी बूटी से चमक रहा। कौन सी बूटी है, क्या है, समझ नहीं पाए। क्या करा, क्या करा जाए। जो हनुमान जी ने युक्ति लगाई वो हम सबको लगानी चाहिए। हनुमान जी ने क्या करा, हम सब लोग जानते हैं, पहाड़ उखाड़ लिया। पहाड़ उखाड़ कर वहां ले आए वैद्य के पास। वैद्य, सदगुरु वैद्य, उसने 1 मिनट में बता दिया ये है। हम नहीं जानते। जिस तरह इसका अभिप्राय ये भी है, आपका इष्ट इस संजीवनी बूटी जो है, जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब पर्वत हैं। इसमें जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो आध्यात्म का चिंतन है, जिनसे आपका मन जो मलिन बातों में एक तरफा जा रहा है वो उससे एकाग्र होकर परमात्मा की तरफा लगता है, उसके बताने की, उसको लगाने की जो विधि है वही संजीवनी बूटी है। वो कहाँ है, वो पर्वत है। जितने ये धार्मिक ग्रंथ हैं पर्वत की तरह है। अगर हमें कभी नहीं मिलता है, अब जैसे उदाहरण मैं आपसे बताता हूं, आपका इष्ट आपसे कोई ग्रंथों की उपदेश देते हैं, आपने सुना, सुनने के बाद वो देखा खोल के, आपको नहीं मिल रहा। कहां बोल दिया गुरुदेव ने, इस पुस्तक में तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं। आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए करना यह है कि वो पहाड़, जो पर्वत जो है, उस पर्वत को आप इष्ट के सामने ले आओ। वो बता देंगे कि ये संजीवनी बूटी है, ये ज्ञानवर्धक बात है, इसका अनुसरण करो, आप संजीवनी बूटी ग्रहण कर सकते हो। अब उस पर्वत लेके चले, कहते हैं जाना था लंका, पहुंच गए अयोध्या। कैसे, कहते हैं भरत जी ने बाण मारा, गिर गए अयोध्या में। किसी ने भरत जी से कहा कि भाई भरत जी, आपने जो ये बाण चला दिया, इसके आगे फल नहीं लगा हुआ, बिना फल का बाण चला दिया, क्या मतलब हुआ। कहते हैं भरत जी ने कहा कि बाण चलाना मेरे हाथ में है, फल देना मेरे इष्ट के हाथ में है। अगर उन्होंने चाहा, जो वो चाहें वही होगा। पर क्या ये हम सब लोग अपने मन से मान सकते हैं कि हम बिना फल का बाण चला दें और जो होगा गुरु जी आपकी मर्जी? असंभव। हमारा मन ये चाहता ही नहीं। हमारा तो मन तो ये चाहता है कि
जो मैं चाह रहा हूं वो हो, गुरुजी मुझे परेशानी ना हो। तो वो फल, आप तो फल की कामना करने के हिसाब से बाण चला रहे हो, वही कर्म कर रहे हो जिससे आप अपना भला चाह रहे हो। आप ये कहाँ चाह रहे हो कि जो परमात्मा की इच्छा हो वही मिले। हम फल सहित बाण चलाते हैं। भरत जी कहते हैं कि फल परमात्मा के हाथ में है। और आपको शायद ज्ञात हो ना होगा, मालिक ने 100 बार बोला होगा, 1000 बार बोला होगा। वो कहते थे, भगवान कृष्ण यही कहते हैं गीता में, उपदेश यही है, कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। फल कौन देगा, किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। मैं मतलब परमात्मा के हाथ में है। पर हम ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि कर्म भी हम ही करेंगे तो फल हमें यही ऐसे ही मिलना चाहिए। ये हमारी मनोदशा है। अब क्या ये आप सोच के समझ के बताओ, क्या सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार हो सकता है? आपके 4 बच्चे हों, आप अपने चारों बच्चों के अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हो? आप अपनी पत्नी को नहीं चला सकते? आप किसी भी एक, आप अपने आप को नहीं चला सकते अपनी इच्छा अनुसार। जब आप पर आपका ही अधिकार नहीं है तो कर्म का फल की इच्छा आप कैसे कर सकते हैं? बस यही हमारा और हमारे इष्ट का द्वंद्व शुरू हो जाता है। हमारा और हमारे इष्ट का द्वंद्व शुरू हो जाता है। द्वंद्व मतलब झगड़ा, हठ धर्मिता। हठ धर्मिता जानते हो? नहीं जी, कुछ भी हो, यही यही। पर परमात्मा ये कहता है कि कुछ तो मेरे हाथ में दे। अच्छा, एक बात और बताऊं, मुझको लगता है कि संसार जो है और हम सब लोग जो हैं स्वार्थी तो हैं, स्वार्थी तो हैं, और स्वार्थी केवल अपने लिए है, केवल अपने लिए। उदाहरण के लिए, 2 की दुकान हो आसपास, सत्यता बोल रहा हूं, 2 की दुकान हो आसपास और दोनों मालिक के भक्त हों। मालिक दोनों को आशीर्वाद देंगे और बगल वाला सोचेगा यार मेरी दुकान ज्यादा चले, मुझे नहीं परवाह इसकी चले या ना चले, है ना। वो सोचेगा ना ना मुझे क्या लेना देना उसकी दुकान से, मुझे तो, मैं तो गुरुजी से अपनी दुकान के लिए मांगना आया हूं। वो अपने लिए खुद मांगेगा। तो ये स्वार्थी तो हम हैं, पर हैं केवल अपने लिए, केवल अपने लिए। और अपने स्वार्थ के चक्कर में हम लोग इतना अनिष्ट करते हैं, इतना अनिष्ट करते हैं, ना हमारे पे कोई सत्संग का फर्क बैठता है, ना हमारे पे अपने इष्ट का फर्क बैठता है। सब कुछ बाद में, सर्वोपरि हम। तो मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूं, और देखो, कभी आपने सोचा है ये काल नेम जो है, कौन है काल नेम? काल कहते हैं समय को, और नेम कहते हैं चक्र को। जो समय के चक्र से निकल गया, जो समय के चक्र से निकल गया वो संत है। और जो हम सब मूढ़मती है ना, हम समय के चक्र को देख नहीं पाते, हम उसमें फंसते रहते हैं और फंसे हुए हैं। और संत का
काम ही ये है, आपके इष्ट का काम ही ये है कि वो आपको बार 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 इंडिकेट करता रहे। जैसे रेलवे लाइन देखी है, या आप अब ये हाईवे बन गए हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऑरेंज लाइट जलबू 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 जलबू, क्या मतलब है उसका? देखो चलो, देखो चलो, देखो चलो, रुकना नहीं है और चारों तरफ देख के चौकस होकर चलना है। हम लोग बिल्कुल अंधों की तरीके से चल रहे हैं, अंधे समझते हैं, आंख बंद। एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट इसीलिए हो रहा है। एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट नहीं, हमारे विचारों का एक्सीडेंट, हमारे परमात्मा के चिंतन का एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट में केवल परमात्मा का चिंतन ही डूबता है और सब चीज जीवित रहती है। वो छोड़ो, परमात्मा का नाम छोड़ो, बात की बात है। पहले हाथ पैर ठीक हो जा, पहले कुछ कारोबार से मिल जा, कुछ जेब में पैसे आ जा, तभी परमात्मा के जाएंगे, तभी गुरु भगवान के जाएंगे। ये तो बड़े बच्चे बड़ी मुश्किलों में हैं, अभी तो ठंड हो रही है, अभी क्या करेंगे जाके, बारिश हो रही है। तो जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा आघात किसको हुआ है? केवल परमात्मा के चिंतन को, और किसी को आघात नहीं हुआ। और हमें पता तब लगता है जब सब कुछ खो चुके होते हैं। और वो कहते हैं, मालिक कहते थे, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? सब कुछ लुटने से पहले, सब कुछ खोने से पहले हमें सचेत हो जाना चाहिए। जैसे स्टेशन पे जब गाड़ी आने से पहले घंटी बजती है, टन 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 एक, टन 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 दो, टन 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 तीन, परमात्मा बैल दे रहा है, परमात्मा घंटी बजा रहा है, सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। पर हम लोग क्या सचेत हैं? आप देखो, हमारे जीवन का कितना समय निकल गया इस काम में। उठना, खाना पीना, कमाना, सो जाना, उठना, खाना पीना, कमाना, सो जाना। 50-50, 60-60 साल, 70-70 साल गुजार दिए। ये बोल रहे थे कर्मों के बारे में, क्या कभी सोचा है कि ये मानव जन्म क्यों मिला? केवल इसलिए, केवल 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 इसलिए, खाना पीना सोना कमाना, केवल। जो लोग यही सोच रहे हैं उन्हें ही पकड़ रखा है मकड़ी ने। वास्तविकता है, मालिक ये कहता है कि संसार का विषय भोग करो, विषय भोग करो। क्या भगवान राम ने विषय भोग नहीं करा? क्या भगवान शिव ने विषय भोग नहीं करा? संसार उन्होंने भी भोगा, पर वो वासनाओं में नहीं पड़े। अभी ये बोल रहे थे कि हमने मालिक से कहा कि कितना कष्ट है, तो उन्होंने एक झटके में कहा, मैं कष्ट समझता ही नहीं सर। ये क्या है? संसार में फंसना नहीं है। उन्हें पता था कि फंसना नहीं है, बसना है, फंसना नहीं है। हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अगर ये सारे कर्म करके अगर ये सोचेंगे थोड़ा सा परमात्मा के चिंतन के लिए समय निकाल लें तो ना निकले। अभी आप समय कह दूं, पिक्चर लग रही नई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। किसी को पिक्चर का शौक ना हो, मित्रों का शौक हो कि भाई वो मित्र आए हुए हैं, पीने वाली पार्टी है, समय निकल सकता है क्या? बोले हाँ, कितने बजे? 5 बजे? 4:30 पहुँच जाऊँगा यार। 4:30 बजे वहीं खड़े हैं बाबूजी, है ना? ये क्या है? क्योंकि आप मन से चाह रहे हैं उनसे मिलना,
मन से, तन से नहीं। मन को खींच के ले जाएगा आपका तन, तन से नहीं, आप मन से जुड़े हुए हैं वहां से। परमात्मा कहता है कि तू कुछ समय के लिए मन से मेरे से जुड़, तन से जुड़ या मत जुड़, तन से तुझे नहीं जोड़ना। इस समय बहुत लोग, सब लोग बैठे हैं तन से। एक संत बोलते थे, इस समय संसार में कोई स्वास्थ्य नहीं मिलता। स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य मतलब स्वयं में अस्थ नहीं है। अपने में अपने की जानकारी नहीं है, हमें अपने की जानकारी नहीं है। अब परमात्मा इष्ट भी आपको कहता है कि आपको आत्मज्ञान करवाने के लिए ही इस क्लास में बुलाया जा रहा है। ठीक है, समय ज्यादा हो गया। मेरा आप सब लोगों से बार बार ये विनती है, ये कहना है, देखिएगा आप लोग आए हो तो ये पक्का समझ लो कि आप कॉमन मैन नहीं हो। कॉमन मैन समझते हो, आम आदमी नहीं हो। एक बार समझो, गाड़ी मिस्त्री के पास कब जाती है? जब कुछ गड़बड़ होती है तभी तो जाती है। हम सब लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं। यहां हम सब लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मानसिक, आत्मिक बीमार हैं, तभी तो मालिक के अस्पताल में बैठे हैं। और तो सही है, इसका मतलब जो नहीं आए, है ना, मालिक हमें कुछ ना कुछ देगा ना, इसलिए तो बुलाया है। तो हम कॉमन मैन तो नहीं है। वो कॉमन मैन है जो भागे फिर रहा है, हम तो मालिक के विशेष बच्चे हैं, है ना। जब हमें मालिक ने विशेष मान रखा है, इसीलिए मान रखा है कि कुछ ना कुछ हमें देगा। और देखो, हम जब याचक बनकर किसी के पास जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ देता जरूर है। आशीर्वाद ही दे, खाली नहीं देता। चाहे वो सिर पर हाथ ही रख दे, मार ही दे, प्यार में कुछ ना कुछ देगा जरूर। आप ये मत समझिएगा कि हमारा, देखो मैं एक बात और बताऊं आपको, ये जो हमारा सत्संग है ना, व्यर्थ नहीं जाता है, ये बेकार बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आप सब जब बचपन में छोटी घड़ी होती थी, है ना, जो टेबल पर रखी जाती थी, टेबल वॉच, उसमें हम लोग अलार्म लगाते थे। कितने बजे? सुबह के 4 बजे का। बजता कब था वो? सुबह के 4 बजे। लगाते कब थे? रात में। आप जो ये अलार्म लगा रहे हो परमात्मा का, जब इस अलार्म की जरूरत होगी तब अलार्म बजेगा जरूर, ये समझ लो। जो ये अलार्म लग रहा है आपके जीवन में, परमात्मा का सत्संग रूपी अलार्म, जब परमात्मा का वो तुम्हें जरूरत होगी तो वो बजेगा जरूर, व्यर्थ नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर आपने देखा होगा कि अलार्म नहीं बजता तो घड़ी कहते फेंक, दूसरी ला, ये वो बेकार हो गई, है ना। वही मैं कह रहा हूं कि परमात्मा का जो अलार्म लग रहा है ना आपके मन रूपी घड़ी में, जब जरूरत होगी, ये सत्संग व्यर्थ नहीं है। ये अलार्म बोलेगा जरूर, अवश्य बोलेगा। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है, चिंतन है क्या करूं। मालिक कहते थे काल भगवान अनुमति नहीं दे रहे, बार बार उनका ये शब्द निकलता था मुंह से। मेरा मन है, मेरा मन यही रहता है कि ज्यादा बोलूं। मालिक भी कहता होगा किस गधे के कंधे पे जिम्मेदारी सौंप का आया हूं, उल्लू का पट्टा बोलता ही नहीं। बस क्या करूं, विडंबना यह है कि आपको जाना होता है। ठीक है, चलो, हम मालिक के बेवकूफ बच्चे ही बने रहें, वही बेहतर है। समझदार ना बने, यही बेहतर है।
परमात्मा समझदार ना बनाए, अपना बेवकूफ़ी बनाए रखे, उसी में मजा है। परमात्मा तो आई समझदार, उससे हमारा क्या मुकाबला। हम तो मूढ़मती हैं, मूढ़मती ही बने रहें परमात्मा के सामने, वही बढ़िया है। तभी हमारा हाथ पकड़े रहेंगे वो, और समझदार हो जाएंगे ना तो हमारा हाथ छोड़ देंगे कि तो समझदार हो गया, चल नहीं बनना समझदार, बनना है क्या किसी को? देख लो भाई, मैं तो कह दूंगा ये समझदार हो गया, हाथ छोड़ देगा, है ना। इसलिए मालिक के सामने मूढ़मती ही बने रहो, बहुत बढ़िया है। मेरा आपसे फिर वही बार बार कहना है, कुछ समय जीवन का ऐसा निकालो जो अपने लिए जियो। घर संसार के लिए तो दुनिया जीती है, व्यवसाय के लिए दुनिया जीती है, अपने लिए मतलब आत्मचिंतन के लिए, परमात्मा के लिए जियो। मालिक जो नोटबुक लेके बैठा है ना, वो देखता है कि 24 घंटे में इस गधे ने अपने लिए कितने घंटे निकाल ले और मेरे लिए कितने घंटे निकाल ले। वो कहता सारे दिन तेरे से घंटा नहीं बजवाना, एक घड़ी आधी घड़ी, है ना, आधी से भी और आधी कर दो, पर वो मन से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। तो कुछ समय ऐसा निकालो जो परमात्मा के लिए हो, अवश्य निकालो, सुबह और शाम अवश्य निकालो, है ना। और आप देखो परमात्मा आपकी कैसा लाज बचाता है, आप सोच नहीं सकते। फिर दोबारा फिर परमात्मा के नाम की चिंतन होगा, अगली साप्ताहिक में फिर परमात्मा देगा समय। ओम श्री गुरुवे नमः।